नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों को सहारा इंडिया से जुड़ा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। सहारा इंडिया के सोसाइटी के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिल रहा। हालांकि भुगतान तो सहारा इंडिया की किसी भी स्कीम में सहारा के जमाकर्ताओं को नहीं मिल रहा, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो सहारा की सोसाइटियों में जो है जिसका निवेश लिया गया, और निवेश लेने के बाद में सालों साल उनको जो है सहारा सेवी केस का नाम देकर उनका भुगतान नहीं किया गया और उनका लगातार शोषण किया गया। आज आपको सहारा सेवी केस का नाम बताकर के हम पर केस चल रहा है, हम पर एम्बार्गो लगा है और हम भुगतान देने में जो है असमर्थ हैं। इस तरह की बातें सहारा के मैनेजमेंट ने की और सहारा सेवी केस में अभी जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सहारा अ, सेवी केस में स्पष्ट कहा कि सहारा सेवी केस में एम्बार्गो नहीं है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि देश भर में सहारा इंडिया की ज़मीनें कौड़ियों के दाम बिक रही हैं और जो ज़मीन लगभग 1000 करोड़ की, वो ज़मीन को जो है 200 करोड़ में बेच दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है समझ से परे हैं। ये तो मध्य प्रदेश की कुछ ज़मीनें हैं जिनमें लगातार हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगातार जो है इन सब चीज़ें जो ज़मीनें हैं सहारा की, संजय पाठक जो विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, उनकी कंपनी ने जो है खरीदी हैं और इनके कर्मचारियों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम से इनको खरीदी गई थी, जिनको सहारा इंडिया की ज़मीनें बताई गई थी। और सहारा इंडिया ने निवेशकों से जब पैसा लिया, जब एजेंटों को जो है नि निवेश लाने के लिए कहा गया, तो इन ज़मीनों को बताया गया कि लगभग मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 3500 एकड़ लैंड रिकॉर्ड है। लेकिन ये ज़मीनें बिक रही हैं, तो बिकने के बाद ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन सभी चीज़ों के बीच में जब ये मामला सोसाइटियों का बढ़ा, सोसाइटियों में शिकायत की गई, इन पर बैन लगा और दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप के बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है सरकार के हस्तक्षेप के बाद में पोर्टल लाया गया और सहारा सेवी अकाउंट से 5000 करोड़ की राशि रिलीज हुई। और जिस पोर्टल के कर्ता धर्ता जस्टिस सुभाष रेड्डी जी, न्याय मित्र गौरव अग्रवाल जब इस पोर्टल की देखरेख के लिए नियुक्त किए गए, तो लोगों को एक उम्मीद और विश्वास जागा कि हमको हमारा भुगतान मिलेगा। लेकिन 1 करोड़ 29 लाख लोगों में इस पोर्टल पर अपने वैध दस्तावेज जो है प्रस्तुत किए और लगभग 95 लाख लोगों को केवल कमियां आई, चाहे वो मास्टर फार्म की संबंधित हों, चाहे वो मेंबरशिप से संबंधित हों, चाहे वो सहारा इंडिया के डाटा ना देने से संबंधित हों। लेकिन जब अमित शाह जी ने इस पोर्टल की शुरुआत की, तो देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ के बताया और 122 लोग कौन थे जिनको शुरुआती दौर में भुगतान दिया गया, जिनको डेफिशिएंसी नहीं आई, ये भी प्रश्न बनता है। लेकिन आज सहारा का आम जमाकर्ता इस पोर्टल से डेफिशिएंसी के नाम पर जूझ रहा है। आज डेफिशिएंसी के नाम पर जूझ रहा है और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, और उन्होंने झारखंड के चुनाव में और देश के अलग-अलग हिस्सों में एक बार नहीं 4-4 बार सहारा के जमाकर्ताओं को पाई-पाई के भुगतान का भरोसा दिया और देश के बड़े-बड़े समाचार पत्रों में पूरे एक-एक पेज का विज्ञापन देकर सहारा के जमाकर्ताओं को वो आश्वस्त करते नजर आए कि सहारा का जमाकर्ता मोदी सरकार जो है दिलाएगी, ये मोदी सरकार का प्रण है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनावों में दिल्ली में भी एक बड़ा वर्ग है जो सहारा इंडिया के से पीड़ित है, जिसका सहारा इंडिया में निवेश है और दिल्ली में भी सहारा के जमाकर्ताओं से निवेश लिया गया। तो जब ये नेता वोट मांगने के लिए आप लोगों के दरवाजे और चौखट-चौखट जो है आ रहे हैं, तो आज पूछने की ज़रूरत है। आज अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के जो है नेता हैं और आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में थी दिल्ली में, तो उनसे भी पूछने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि आज सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को जो है दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को दर्द नहीं दिख रहा। आज ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी तक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपनी पीड़ा को नहीं पहुंचाया है और संजय सिंह से लेकर कई आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो जो बादल साहब हों, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के,
उन तक सभी चीज़ों को पहुँचाया गया है, लेकिन क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी आज इतने बड़े मुद्दे को और जो भाजपा का झूठ है उसको जो है आगे लाने का प्रयास नहीं कर रही। तो मैं तो यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को कि दिल्ली में भी एक बड़ा वर्ग है जो आज सहारा इंडिया के भुगतान से प्रताड़ित है। तो क्यों भाजपा के नेताओं से, देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कवर करता है उससे, और चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य दलों के नेता हों, उनसे भी आज सहारा के भुगतान के मुद्दे पर जो है सवाल जवाब करने की ज़रूरत है। जब 1 करोड़ 29 लाख लोग इस पोर्टल पर अपने वैध दस्तावेज़ों के माध्यम से जो अपना क्लेम प्रस्तुत करते हैं, तो आज भुगतान में उनको जो है क्यों दिक्कत आ रही? देश की वित्त मंत्री अ, लोकसभा, राज्यसभा में कहती हैं कि आप कागज़ लाएँ, हम पैसा देंगे। तो क्या देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को आज जो सोसाइटियों में जिन लोगों ने आज अपने क्लेमों को प्रस्तुत किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ा अकाउंट और जो है दस्तावेज़ों को स्कैन करके भेजा, क्या वो वैध दस्तावेज़ नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पोर्टल जो है बनाया गया और चीफ जस्टिस जो है आर सुभाष रेड्डी जी इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इस पोर्टल के कर्ता-धर्ता कहाँ हैं जिनको 15 लाख रुपए मेहनताना, और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को जो है 5 लाख रुपए मेहनताना मिल रहा है। आज कहाँ है उनका ऑफ़िस? किस जगह वो बैठते हैं? आज पूरी चीज़ें जो है आज तक निवेशकों को पता नहीं चल पाई, और जो सहकारिता मंत्रालय है जब उससे संपर्क करते हैं तो वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि सहारा की सोसाइटी ही जो है इन सभी चीज़ों की जांच कर रही हैं। जब सहारा में ही जमा किया और सहारा की ही सोसाइटियां जांच कर रही तो फिर निवेशकों को डेफिशिएंसी क्यों आ रही? लेकिन मैं यही कहूँगा कि दिल्ली के चुनाव हैं, दिल्ली के चुनावों में भाजपा के नेताओं से सवाल जवाब करने की ज़रूरत है। उनसे ज़रूर पूछने की ज़रूरत है कि जो आप एक-एक पेज का विज्ञापन सहारा के पाई-पाई के भुगतान का आप जो है देते नज़र आए, तो फिर आज हमें भुगतान क्यों नहीं मिल रहा? तो आज सवाल जवाब करिए राजनेताओं से, और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हैं, तो सहारा के भुगतान के मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील करिए, और जब जागेंगे तभी ही सवेरा है। जब जागेंगे तभी ही सवेरा है, और जब तक आप लोग सड़कों पे आकर अपने हक की, अपने भुगतान की माँग नहीं करेंगे, तब तक जो है गूंगी बहरी जो है सरकारें नहीं देखेंगी, और इस देश के मीडिया को भी आईना दिखाने का आप लोग काम करें। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ता हैं, सहारा का 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ परिवारजन हैं, और सहारा में काम करने वाले 12 लाख एजेंट हैं, तो निकलिए अपने हक के लिए, अपने भुगतान के लिए, और इन राजनेताओं से और राजनीतिक पार्टियों से सवाल जवाब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।